महाभारत की वर्णित कथा के अनुसार द्वारका श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया एक भव्य, दिव्य और अलौकिक नगरी है, जिसको आज हम हिंदू धर्म में प्रसिद्ध 4 धामों से एक धाम मानते हैं। लेकिन सबके मन में ये सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया ये भव्य नगरी समुद्र में कैसे डूब गई, समुद्र में कैसे समाई गई। इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आपको रिटोल्ड स्टोरी पे स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ये कथा शुरू होता है द्वापर युग से। मुरली मनोहर नंद लाला यशोदा नंदन वृंदावन को छोड़ के मथुरा गए थे मामा कंस को वध करने के लिए। कंस को वध करने के बाद वो अपने माता देवकी और पिता वसुदेव को बंदी से मुक्त किया था और मथुरा पे अपने पूरे परिवार के साथ सुख शांति से वास कर रहे थे। लेकिन कंस के मौत की बदला लेने के लिए कंस का ससुर जरासंध ने मथुरा के ऊपर बार बार आक्रमण करता रहा। या अपनी यदुवंश और प्रजा के रक्षा हेतु मथुरा छोड़कर जाने का फैसला लिया था प्रभु श्री कृष्ण ने। मथुरा से बहुत ही दूर जाकर अरब सागर के तट पर अपने नगरी का स्थापना किया था प्रभु श्री कृष्ण ने, जो नगरी का निर्माण देवों की शिल्पी स्वयं विश्वकर्मा ने किया था, जो कि द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ और प्रभु श्री कृष्ण ने बन गए थे द्वारकाधीश। अपनी प्रजा को पूरी तरह सुरक्षित करके श्री कृष्ण ने मथुरा गए और जरासंध का वध किया था। उसके बाद वो चिंता मुक्त होकर अपने प्रियजनों के साथ सुख शांति खुशी और आराम से वास कर रहे थे अपने भव्य महल द्वारका में। कुछ दिन के बाद पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध महाभारत युद्ध के नाम से जाना गया। ये युद्ध में श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन की सारथी बने थे। ये युद्ध 18 दिन होने के बाद जब समाप्त हुआ, अंत में सारे कौरव का मृत्यु हो गया था, पांडवों की विजय हुआ था। यही से शुरू हुआ था द्वारका नगरी का पतन। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सारे राज्यों को संभालने का ज्ञान दिया और युधिष्ठिर का राज अभिषेक करके उनको सिंहासन पर बैठाए। ये कार्य खत्म होने के बाद वो गए कौरवों की माता गांधारी से मिलने के लिए। श्री कृष्ण को देखकर माता गांधारी फूट फूट कर रोने लगे और अपने पुत्रों की मृत्यु का दोषी ठहराते हुए प्रभु को अपने दुख बोलते रहे और क्रोध में आकर प्रभु को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे संपूर्ण कुल का नाश कर दिया, ठीक इसी तरह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा कुल का विनाश हो जाएगा, संपूर्ण यदुवंश ध्वंस हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे। वो चाहते थे तो ये श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन वो माता गांधारी के श्राप को सम्मान के साथ आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया और उधर से उनको प्रणाम करके चले गए। ये चिंता हमेशा उनको दुखित करता रहा और उनके दिमाग में ये चलता रहा, एक ना एक दिन गांधारी का श्राप सच होगा और यदुवंश ध्वंस हो जाएगा। ये एक कारण था द्वारिका का डूबने का, यदुवंश का ध्वंस होने का। लेकिन पुराण में वर्णित और एक कथा है जो कि द्वारिका की नाश की कारण बताया गया है। चलो हम आज इसको भी जान लेते हैं क्या है ये दूसरी कथा। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने मित्रों के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। ठीक इसी समय
ऋषि महर्षि विश्वामित्र और बहुत सारे ऋषियों के साथ द्वारका की ओर आ रहे थे। जब शाम की मित्रों ने दृष्टि इन महात्मा के ऊपर पड़ा तो उन्होंने उपहास करने का प्रयोजन मन ही मन कर लिया। वो शाम को एक स्त्री के वेश में ऋषि के पास लेकर गए और बोला कि ये स्त्री गर्भवती है और इसके गर्भ में पल रही है शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपने अपमान का देखकर क्रोध में आ गए और शाम को श्राप दे दिया कि उसके गर्भ में एक मूसल उत्पन्न होगा और इस मूसल से समस्त यदुवंश का विनाश हो जाएगा। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला और उन्होंने कहा कि ये ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगले ही दिन शाम ने एक मूसल को उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन ने वो मूसल को टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया। वो सोचे इससे करके वो यदुवंश को बचा लेंगे, लेकिन जो काल का नियम था, जो विधि का विधान था, उसको कौन रोक पाएगा। वो लोहे के टुकड़े एक मछली के पेट में चला गया। मछुआरे के जाल में जब वो मछली पकड़ा गया, उसके पेट से वो लोहे का टुकड़ा मिला। एक शिकारी वही लोहे की टुकड़े से जहरीला तीर बना लिया। ये बात श्री कृष्ण को पता था, क्योंकि वो अंतर्यामी थे। देखते ही देखते समय निकलता गया। द्वारका में अनहोनी बहुत ही तेजी से बढ़ गया। इसको देखकर प्रभु का माता गांधारी और ऋषियों की श्राप के बारे में याद आ गया। प्रभु दुख में टूट पड़े और सारे यदुवंशियों को प्रवास क्षेत्र पर तीर्थ पे भेज दिया। तीर्थ में बैठकर अपने बीच बातचीत कर रहे थे सारी वंशज। उधर सात्विकी ने कृतवर्मा का उपहास कर दिया और कृतवर्मा ने क्रोध में आकर सत्यु का वध कर दिया। इसको देखकर अन्य वंशज ने कृतवर्मा को चारों ओर घेर लिया। कृतवर्मा को बचाने के लिए कोशिश करके श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का मृत्यु हो गया। अपने पुत्र का मृत्यु का सूचना प्राप्त करके श्री कृष्ण ने प्रवास क्षेत्र में पहुंच गए और जब वो उधर पहुंचे, सारे प्रियजनों और अपने पुत्र का मृत्यु देखकर वो दुख में टूट पड़े और वो क्रोध में आकर जब एक घास को अपने हाथ में लिया तो वो घास मूसल में परिवर्तन हो गया, क्योंकि ये ऋषि दुर्वासा का श्राप था। तो प्रभु ने उधर जीवित अन्य यदुवंशी का वध कर दिया वही मूसल से, क्योंकि वो लोग अपने वंशज का हत्या किया था। इसके बाद अपने सारथी को अर्जुन के पास भेजकर खुद द्वारका आए और अपने पिता को सारे का सारा घटना विस्तार रूप में वर्णना किया। ये बात को सुनने के बाद वासुदेव ने बहुत ही दुखित हो गए और वो बैठ गए। कृष्ण ने वासुदेव को द्वारिका की सारी स्त्रियों की सुरक्षा का दायित्व सब कर वन की ओर प्रस्थान कर लिया। जब वो जाकर वन में पहुंचे तो देखा बलराम दाऊ ने ध्यान मुद्रा पे बैठे हैं। जब कृष्ण ने उनके पास गया तो देखा वो शरीर त्याग दिया था, उनका मृत्यु हो गया था। इसको देखकर प्रभु ने विचलित हो गया और दुख में टूट के वन की ओर वन की गहराई में चलने लगे। वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। इसी दौरान वही शिकारी जो जहरीला तीर बनाकर रखा था, वो प्रभु के पैर को हिरन समझकर तीर चलाया और वो तीर प्रभु के उंगली पर लगे तो प्रभु का प्राण वहीं से चला गया। प्रभु को वो शिकारी ने बहुत ही विनती किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, लेकिन प्रभु ने उसको उधर समझाकर अपने प्राण को त्याग दिया। अर्जुन जाकर द्वारिका में पहुंचे और उधर का परिस्थिति को देखकर वो विचलित हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उनके आंख में अश्रु का धारा टपक रहा था। चारों ओर रोने की आवाज सुनाई दे रहा था और जैसे काल का नियम उधर बदल गया था। जंगल में सारे मृत्यु शरीर का अंतिम संस्कार करके अर्जुन द्वारिका की महल पे पहुंचा
तो रात में रुककर सुबह सारे द्वारिका की स्त्रियों को लेकर वो हस्तिनापुर आने वाला था। लेकिन वही सुबह श्री कृष्ण की पिता वासुदेव ने शरीर त्याग दिया। अर्जुन ने उधर उनका अंतिम संस्कार समाप्त करके सारे स्त्रियों को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर के ओर प्रस्थान कर रहा था तो देखा द्वारिका नगरी धीरे धीरे जल में समा ही रही है, धीरे धीरे जलमग्न हो रहा है। देखते ही देखते संपूर्ण ये दिव्य नगरी जल के अंदर समा गया और नेत्रों की सामने अदृश्य होता रहा। ये देखकर अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये क्यों हो रहा है और ये कैसा हो रहा है। वो आकर हस्तिनापुर पे जब पहुंचा, वो शिकारी जो जारा नाम का शिकारी जिसके तीर से प्रभु का प्राण चला गया था, वो आके हस्तिनापुर पे सारे पांडवों को प्रभु श्री कृष्ण का मृत्यु का संदेश दिया। ये बात सुनने के बाद अर्जुन ने बिल्कुल ही टूट पड़ा, क्योंकि वो श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय था और श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत प्रिय थे। तो सारे पांडवों ने ये बात सुनने के बाद वन की ओर प्रस्थान किया और प्रभु के मृत्यु शरीर को लेकर अंतिम संस्कार किया। ऐसे ही हुआ था द्वारिका नगरी का अंत, द्वारिका नगरी का पतन, और ऐसे ही सारे यदुवंश ने ध्वंस हो गए थे अपने अपने बीच में लड़ाई करके। ये तो था श्री कृष्ण की द्वारा बनाई गई भव्य नगरी, जो कि आज अरब सागर के अंदर 130 फीट पानी के नीचे है। लेकिन जो आज हम द्वारिका धाम से जानते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की एक भव्य मंदिर है, जहाँ हर दिन लाखों में श्री कृष्ण की भक्त, श्री कृष्ण की प्रेमी आते हैं। यहाँ पे प्रभु का भजन कीर्तन और चिंतन करते हैं। आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट पे ज़रूर बताना। चलो फिर मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ। तब तक जय कृष्ण भगवान की, जय कृष्ण कन्हैया की।